चलो लो साहब, गुड मॉर्निंग। कौन सी वाली है छोटे कप की? दक्षु, ओ दशु, दशु जाग रहे हैं मालिक। लो ये पकड़ना जरा, एक मिनट। मैं उठाऊं उसे, उधर ही रख दो। दक्ष, मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब। ये मॉर्निंग टी चल रही है, इन लोगों की तो बेड टी है और मैंने सारा काम करने के बाद आज मतलब पीती हूँ, हमेशा ही बाद में ही पीती हूँ, तो मेरी बाद में चाय चल रही है। इन लोगों को मैंने उठा कर दे दी है चाय। और यहाँ पर चल रही थी एक आर्ग्यूमेंट ये चल रही थी, ये बोल रहे हैं कि एज हम में से किसकी कम है। तो मैं इनसे बोल रही हूँ मेरी एज आपसे कम लगती है, आपकी ज़्यादा लगती है। तो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे से 4 साल बड़ी हो, बट मैं 4 साल नहीं हूँ बड़ी। हम दोनों का एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मैं इनसे सिर्फ 6 महीने ही छोटी हूँ। 6 भी पूरे छोटी नहीं हूँ, मतलब इनका बर्थडे जून में आता है और मेरा नवंबर में आता है, बस इतनी ही छोटी हूँ मैं इनसे। हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम ईयर की है दोनों की। तो बस यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा था। दक्ष पीछे से बोल रहा था, कह रहा था कि मम्मा छोटी हैं, और जो है अभी ये तो उठा नहीं है, इसको तो अभी पीनी नहीं है चाय। तो बस हम लोग जो है अपना चाय वगैरह पीकर अब मैं करूँगी अपने घर का और काम। ठेठ के शाम से लग रहे हो आज तो। ये सब बढ़िया है, दुकान ना आया सिर्फ बाल रखा तो बाल दुकान लगे थे। ये लग रहे हैं किसान से और मैं लग रही हूँ जवान सी, हीरोइन सी। जवान तो मैं भी लगा दिया। इनकी एज कम लगती या मेरी? किसकी एज कम लगती? मेरी। अरे कल छोटे छोटे बाल लग गए थे हमारे, वो लगे भतीजे भतीजे बोले जो है भैया यो भी मार रहा तो बढ़िया बाल लगना हो गया। बच्चों को पता ना होने का। 4-5 साल के थे वो, तो उन्हें ऐसे लगा ना मैं बाल को। मेरी एज तो कम, 4 साल बड़ी मुझसे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं रूम में। रात मैंने क्या किया था, रात में मैंने मशीन लगा दी थी और जो यूनिफॉर्म वगैरह थी दक्ष की, मेरी स्कूल की साड़ी थी, वो रात में ही धुल दी थी मैंने। और यहाँ पर इस बैठक में मैंने डाल दिया था फ़ैन चलाकर उसको, तो वो सारे कपड़े सूख गए थे, उनको मैंने तय कर दिया है। वो इसलिए भी धो दिए थे मैंने क्योंकि मैं मॉर्निंग में लगाती, वो दोपहर तक सूखते, फिर वो आयरन होने का मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा संडे में, तो इसी वजह से मैंने ये रात में ही धुल दिए थे। और ये बस अपने तय वगैरह करके रख दिए क्योंकि आज मुझे कहीं पर जाना भी है। और ये सब लोग उठकर चले गए सारे बिस्तर वगैरह छोड़ के। जिस दिन स्कूल जाती हूँ तो बस इतनी हेल्प करा देते हैं कि थोड़ा सा बस अपना ये जो बिस्तर है इसको समेट देते हैं। आज तो वो भी नहीं है, मर्जी के मालिक हैं, उठ के चले गए हैं अपने काम पे। क्यों, और मैं जो बता रही थी कि आज कहीं पर जाना है, तो एक दावत में जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। इसी वजह से थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ काम। और फिर सुबह सुबह में ना इतना, या रोज़ इतनी जल्दी रहती है, इतना अच्छे से काम नहीं हो पाता। तो आज मैं थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी चेंज कर रही हूँ कि सारी बेडशीट धुल दूँगी, शाम के टाइम मशीन लगा दूँगी दोबारा से। और थोड़ा सा जो एक घर जो है ना हमेशा मतलब थोड़ा सा टचअप मांगता रहता है। कोई भी चीज़ है जब उसको अच्छे से रखो तभी वो चमकेगी, घर हो, कपड़ा हो, या इंसान का खुद का चेहरा हो, अगर हम उसको अच्छे से रखेंगे तो ही वो चमकेगा। और वरना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, फिर बर्डन ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारा मतलब मैंने झाड़ा वाड़ा भी थोड़ा सा, तो ये क्योंकि इतने अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है ना, तब यहाँ पर सोए रहते हैं, उनकी भी काविंदर जी की भी चारपाई पड़ी रहती है इधर। और जो है इस वजह से मैंने फिर ये सारा काम समेट के अपना दोबारा से झाड़ू लगाई, तो काफ़ी सारा रेत निकला कि इतनी सारी डस्ट जो है ना आई जाती है, पैरों से बाहर से आई जाती है सारी डस्ट। तो ये काम करके फिर एक बहुत बड़ा टास्क होता है। दूसरा कि कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं और जब कहीं जाते हैं तो रहते नहीं हैं, मुझे नहीं समझ आता। तब ये लगता है कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस अभी तो ये देखूंगी कि क्या पहनना है। और सुबह आज मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, तो अभी तक ऐसे ही ठंड में इतनी सर्दी होने लगी है स्टार्टिंग दिसंबर में ही, तो ये मैंने स्टॉल रख लिया था सर पे, तो ये अभी सूखे भी नहीं थे, तो मैंने सोचा पहले इनको काट लेती हूँ और फिर ये सूखते रहेंगे। बाल गीले रहने से मुझे बहुत ठंड लगती है, बड़ी इरिटेशन होती है मुझे, जब अगर गीले भी बाल कहीं गर्दन वगैरह पे लग जाते हैं ना तो बड़ी मुझे दिक्कत लगती है। तो अब ये बाल भी सूख जाएंगे वहाँ जाने से पहले, थोड़ा सा
कुछ अच्छे से बन जाएगा हेयर स्टाइल। वैसे सोच रही थी प्रेसिंग कर लूँ, अब लाइट तो आ नहीं रही है, अब देखो जब आएगी तो कर लूँगी प्रेसिंग। और फिर ये बेडशीट आज मैंने डाल दी धोने के लिए, झाड़ू वगैरह लगा कर, जो बस अब मैं फ्री हो जाऊंगी। और तो मेरा ऐसा कुछ काम नहीं है, ये लोग घर पर है नहीं कोई इस समय, तो जहाँ पे जो सामान रखूंगी वो रखा ही रहेगा। और जब सब होते हैं ना तो फिर सामान इधर उधर पड़ा ही रहता है। अब जो है ये लोग तभी आएंगे। अब मेरा ऑलमोस्ट हो गया है काम, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल कर देना सब्सक्राइब। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ मैं। और मैं जो हूँ इस समय आपको बता दूँ, बस अभी है ना, आज तो संडे है तो थोड़ा बहुत ही टचअप कर रही थी, अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की है। मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट आज धुल दूंगी ये सारी, और आज फिर एक दावत में जाना है तो उसकी भी तैयारी करूंगी मैं। सारे कपड़े हो गए हैं थोड़े से ढीले, इतनी ज़्यादा पतली नहीं हुई हूँ, थोड़े से ढीले हो गए हैं। तो वो अभी तो मैं ये डिसाइड करूंगी कि साड़ी पहननी कौन सी है। सबसे बड़ा टास्क होता है ये, कहीं जाओ तो कि साड़ी कौन सी पहननी है, ये डिसाइड करने में मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है। और किसी से पूछो तो भाई हमें नहीं पता, कि जो मन आए वो पहन लो। जब ये बोल देते हैं ना तब बड़ा मन ऐसे हो जाता है अब क्या पहनूं। तो अभी सर्दी में तो मन नहीं कर रहा था कुछ ट्राई करने का, अब देखती हूँ, क्योंकि बज गए हैं अभी 8:45 और चाय नाश्ता तो हो ही गया था। खाना बनना नहीं है आज क्योंकि दावत में जाएंगे हम तीनों। और दावत में जहाँ जाएंगे आप भी चलिएगा ज़रूर, पता चलेगा आपको कहाँ जा रहे हैं दावत में। शादी का सीज़न चल रहा है तो बिकॉज दावत तो है ही बहुत सारी। तो अभी तो सबसे पहले मैं अपनी साड़ी देखती हूँ कौन सी डिसाइड करती हूँ पहनने के लिए, निकालती हूँ मैं कौन कौन सी साड़ी हैं। समझ नहीं आ रहा है अभी तो, मुझे देख के ही याद आएगा। वैसे मुझे 2-3 साड़ी का ही ध्यान रहता है फिर तो, और मुझे अपनी सेफ खोल कर ही ध्यान आता है कि कौन सी साड़ी है। तो मैं जो देखती हूँ कौन सी पहनूंगी उसका ब्लाउज वगैरह ट्राई करके देखूंगी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सोच रही थी आज संडे है, थोड़ा धूप में आराम से थोड़ा रेस्ट करूंगी, पर नहीं जाना है दावत में क्योंकि काविंदर जी भी बोल रहे हैं कि चलो दावत में। मैं सोची थी मैं शादी में चली जाती हूँ क्योंकि आज जो है ना लगन रिश्ता है जहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो मैं सोची थी शादी में चली जाऊँ, बट वो बोल रहे हैं कि नहीं आज भी चलो, उन्होंने बहुत बोल दिया है। और वो मतलब मेरी दीदी के बेटे का भी है और एक रिलेशन और भी है, मतलब डबल रिलेशन है उन लोगों से जिनके यहाँ हम लोग शादी में जाएंगे। सो चलो पहले मैं करती हूँ अपनी साड़ी डिसाइड, फिर करेंगे और कोई बात, है ना। साड़ी डिसाइड कर लूँ पहले मैं कौन सी पहननी है मुझे। सो खोलती हूँ अपनी। सो इस वाले कमरे में ना लाइटिंग कम है, एक बल्ब और लगवाऊंगी उनसे ना, एक बल्ब फ्यूज हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर रखी है मेरी साड़ी, ये रखी है मेरी डेली वेयर वाली साड़ी, और नीचे मैंने ये पॉली में पैक करके रखी हैं अपनी न्यू साड़ीज। अब मैं कौन सी पहनूं, सोच रही हूँ ब्लू वाली पहनूं, उस दिन ग्रीन तो मैंने पहन ही ली थी, और या फिर ये वाली पहन लेती हूँ येलो। तो येलो साड़ी कैसी रहेगी ये। अभी तो मुझे इसका ब्लाउज ट्राई करके देखना है, ब्लाउज आएगा या नहीं आएगा। तो देखती हूँ ये वाली साड़ी का ब्लाउज कैसे आता है। ये वाली साड़ी आज मैंने डिसाइड की है, और मैं इसका ब्लाउज, क्योंकि काफी दिन हो गए इस ब्लाउज को सिलवाए हुए, तो ये डेफिनेटली ढीला होगा, क्योंकि जो मैंने अभी सिलवाया था वो ही ढीला था। तो ये मेरा ब्लाउज होगा ढीला। तो मैं मशीन रख के पहले इसको ट्राई कर लेती हूँ कितना ढीला है, तो फिर इसको सही करके आज मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी अपनी। टेन टेना। तो आप लोगों को जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब अपना लुक दिखा दूंगी। तो मैंने डिसाइड तो कर लिया, मैं ब्लू वाली नहीं पहन रही हूँ, मन नहीं कर रहा ब्लू वाली का पहनने का, येलो वाली ही पहनती हूँ मैं। तो चलिएगा मैं मिलती हूँ अब आपसे रेडी होने के बाद, बने रहिएगा जब तक कि व्लॉग में आप। और फाइनली मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी, और मेरी सासू माँ देख रही हैं मेरी पिन वगैरह की साड़ी सही से बंधी है या नहीं बंधी है। और ये व्लॉग मेरा बस इतना ही रहेगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बिकॉज मैंने आपसे बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ये जाने से पहले जो है ये इसमें ऐड कर दिया था। और सारा व्लॉग जो है वो मेरा आपको दूसरे वाले में मिलेगा। और ये जो है मेरी सासू माँ, जब मैं रेडी होकर जाती हूँ तो बहुत खुश होती हैं सच में, जैसा मेरा परिवार है ऐसा सबको मिले। और थोड़ा बहुत इफ़र्ट तो सबको ही डालना पड़ता है, तो अगर किसी की फैमिलीज़ में प्रॉब्लम चल रही है तो सब अपने आप से ठीक करने से ही हो जाता है। एंड इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।